सदगुरु कबीर के जो मूल वाणी है, जब भी मूल वाणी की बात आती है तो सदगुरु कबीर की एक छवि हम सबके मन मस्तिष्क में बनती है कि सदगुरु कबीर मानवतावादी और समस्त प्राणी मात्र के साथ प्रेम का संदेश, मानवतावाद का संदेश, समस्त सृष्टि के साथ प्रेम का संदेश, किसी भी प्रकार की असमानता का विरोध, जाति आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी को छोटा बड़ा कहना, इसका विरोध। तो सदगुरु कबीर ने सत्य को स्थापित किया और बुराइयों का विरोध किया। पर कुछ उल्लुओं को ये बात पसंद नहीं आती। अभी मैं आगे एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा। कोई कृपालु साहू हैं जो लगभग इसी तरह की मानसिकता से कमेंट अक्सर वो करते हैं या प्रश्न करते हैं कि दूसरों के धर्म की निंदा करने के लिए कबीर पंथ बना है, निंदक लोगों का पंथ है कबीर पंथ। तो मैं जरूर इस पर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा रखूंगा कि कबीर पंथ निंदा करने के लिए बना है, निंदक लोगों का है, या फिर उल्लुओं को सूर्योदय दिखाने के लिए बना है, मूर्खों को ज्ञान देने के लिए। सदगुरु कबीर उन भ्रमिक लोगों को कहते हैं, सदगुरु कबीर उन जातिवादी मानसिकता के लोगों को कहते हैं, या सदगुरु कबीर उन्हें कहते हैं जो भगवान के नाम पर, मान्यता के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं या फिर समाज को ठग रहे हैं। अब यही बात है कि सत्य मुश्किल से ही समझ में आती है, इसलिए हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। अपनी बातों को हम आगे बढ़ाएं से पहले कई बार यह भजन आप सबने सुना है, पुनः मैं ये भजन रखता हूँ। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम। बालापन सब खेल गमायो, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भये तन कापन लाग्यो, वृद्ध भये तन कापन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम, सतनाम कब भजिहो सतनाम। लाठी टेकी चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम, कानन बहिर कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दात भय बेकाम। सो मोरे मन कब भजिहो सतनाम,
मोरे मन कब भज हो सतनाम। घर की नारी विमुख है बैठी, पुत्र करत बदनाम। घर की नारी विमुख है बैठी, पुत्र करत बदनाम। बरबरात है, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। खटिया से भुइं पर कर दे हैं, खटिया से भुइं पर कर दे हैं। छूट जहें धन धाम। खटिया से भुइं पर कर दे हैं, छूट जहें धन धाम। काहे कबीर, काहे कबीर काह तब करी हो। काहे कबीर काह तब करी हो, पर है जम से काम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सो मोरे मन कब भज हो सतनाम। सतनाम कब भज हो सतनाम। सतनाम सतनाम कब भज हो सतनाम। नेचर एक्टिविटी नाम से इनका हैंडल है। इन्होंने पूछा है कि क्या कबीर साहब भगवान हैं। हालांकि ये प्रश्न कई बार आए हैं और इस पर कई बार कुछ न कुछ चर्चा हुई है, परंतु इसमें इन्होंने कोट किया है, उद्धरण दिया है सदगुरु गरीबदास साहब के। इन्होंने लिखा है कि क्या कबीर साहब भगवान हैं, क्योंकि ऐसा कबीर गरीबदास जी की वाणी में लिखा है। अब जैसे कई बार एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है और अति श्रद्धा और भाव में आकर गुरु को भगवान कहता है, कृपा निधान कहता है, दयालु कहता है, भव से तारक कहता है
अब ऐसे ही कुछ भाव लेकर सदगुरु गरीब साहब ने कबीर साहब के लिए कहा होगा। हालांकि जो उन्होंने चर्चा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से भी पहले या आगे या उनसे भी बड़े हैं, तो ये बात ऐसी है कि बहुत सी बातें जो हम कहीं पढ़ते सुनते हैं किन्हीं संतों का, तो उसकी गहराई में उतरना पड़ता है, और अगर गहराई में उतरेंगे तो अर्थ निकल कर आता है। और उससे भी पहले हमें जिनके बारे में बातें कही गई है उनका अध्ययन करना चाहिए। मान लीजिए सदगुरु कबीर की बातें काल्पनिक होती, कल्पना के वे भी कोई भगवान गढ़े होते, वे भी कुछ भ्रम की चर्चाएं किए होते, उसके बाद उनके नाम पर ऐसी कोई कहानी लिखी गई होती, तो एक बार ये होता कि चलो उन्होंने तो ऐसा कहा ही है, तो स्वाभाविक है कि कबीर साहब ने ऐसा कहा होगा। सत्य है असत्य है ये बाद की बात है, पर कहीं भी सदगुरु कबीर ने स्वयं को परमात्मा नहीं कहा है, स्वयं को भगवान नहीं कहा है। इन अर्थों में जरूर कहा है कि जीव ही शिव है, यह आत्मा ही परमात्मा है, और सिर्फ अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने सबको कहा। उन्होंने कहा इस सृष्टि में जो कोई भी है सभी परमात्मा होने का सामर्थ्य रखता है, सभी में भगवत प्राप्ति का सामर्थ्य है। मन वचन कर्म से अपने दोषों का त्याग कर दे, निर्विकार बन जाए, वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वही शिव स्वरूप हो जाता है। इस रूप में सदगुरु कबीर को हम भगवान कहते हैं, मानते हैं। ये कितनी बार आपने चर्चा सुनी। लेकिन जिस रूप में यहाँ बात आई है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले हैं या उनसे भी बड़े हैं, तो पहली बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही कल्पना के देवता हैं, यथार्थ से इनका कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, जो खुद कल्पना है फिर उससे तुलना ही व्यर्थ होती है, फिर उस तरह की बात करना ही व्यर्थ है। तो इसलिए इस पर विशेष इतना ही है कि अपने गुरु संतों के प्रति इतनी श्रद्धा न कर बैठे कि वो श्रद्धा अंधश्रद्धा का रूप ले ले, और उन महापुरुषों को हम भगवान घोषित कर दें जो खुद भगवत उस तरह के भगवान का खंडन किए हों, जो सृष्टि को अनादि कहते हैं, जो सभी जीवों को परमात्मा कहते हैं। अगर उस महानतम संत सम्राट सदगुरु कबीर को हम या कोई भी सृष्टि के जनक मानने लगे, परमात्मा मानने लगे, तो ये मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये महापुरुषों की वाणियों को न समझना भी है। सदगुरु गरीब साहब एक पहुंचे हुए सिद्ध संत हुए, उनकी वाणियों को समझना भी सरल नहीं है कि वो किस अर्थ में ये बात कह रहे हैं। इसलिए पहले उनकी वाणियों को गहराई से पढ़ें, देखें, सुनें और उस पर मनन करें। ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे वैराग्य पुरुष, महानतम संत जिन्हें सदगुरु कबीर के ही रूप में लोगों ने देखा, उनकी बातों को समझना इतना सरल नहीं है कि हम उनको सुने और हम ये जान लें कि हाँ उन्होंने यही कहा है। जब तक हम उनके संपूर्ण काव्य को पढ़ नहीं लेते, उनकी वाणियों को पढ़ नहीं लेते, उनके एक एक अर्थ को समझ नहीं लेते, तब तक कुछ भी निर्णय करना अनुचित होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सदगुरु गरीब साहब ने भी निश्चय ही सदगुरु कबीर को उस रूप में परमात्मा तो नहीं कहा होगा। वस्तुतः यह सृष्टि में हर किसी के भीतर परमात्मा होने का सामर्थ्य है, और जो व्यक्ति यह मानता है कि बाहर कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, कोई महेश है, मैंने इस पर कई बार कहा है, अन्य संतों ने भी कहा है, आप सब ने भी सुना है कि माता पिता गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। और माता पिता अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो इसका अर्थ इतना ही है कि वो जन्म भी देते हैं, पालती भी हैं, हमारी बुराइयों के लिए लड़ती भी हैं, उसे खत्म भी करते हैं।
और गुरु हमें मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। तो अगर माता पिता हमें मुक्ति के मार्ग के लिए प्रेरित करते हैं तो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने का काम गुरु करते हैं। इस नाते ब्रह्मा विष्णु महेश से श्रेष्ठ दर्जा गुरु का है, अर्थात परमात्मा का है। तो कई अर्थों में हम सदगुरु कबीर और गरीब साहब की वाणियों को जान सकते हैं। तो इस रूप में अगर आप विचार करेंगे तो इसका अर्थ इतना ही है कि सदगुरु कबीर भगवान नहीं है। वो भगवान जो कल्पनाओं में सोचा जाता है कि सृष्टि बनाए होंगे या सब कुछ का संचालन करते होंगे, सब कुछ का मालिक होंगे, ऐसा नहीं है। सदगुरु तो कहते हैं कि अपना वश अपने शरीर पर भी नहीं है तो पूरी दुनिया पर कैसे होगा। जिन जिन को हमने भगवान कहा उनको अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा, तो जिनका अधिकार जिनका वश अपने तन पर नहीं है पूरी दुनिया पर कैसे होगा। अपने मन वाणी इंद्रियों पर अगर आपने नियंत्रण पा लिया, शासन कर लिया, तब समझना कि आपने सब कुछ पा लिया, आपने जगत पर नियंत्रण कर लिया। तो यह बात है। आगे जो मैंने चर्चा किया था कि कबीर पंथ दूसरों की निंदा करने के लिए पंथ बना है। ये कोई कृपालु साहू हैं, अक्सर इनका ऐसे ही नकारात्मक टिप्पणियां आती है, तो कई बार तो कुछ रिप्लाई दिया जाता है, लेकिन ये और लोगों के भी मन में हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कबीर साहब ने तो निंदा किया है। अब यह समझना है कि निंदा क्या होता है, निंदा क्या है, सत्य क्या है, दोनों में फर्क है। उचित कहना और निंदा करना में फर्क है। अब अगर किन्हीं को निंदा और सत्य में फर्क मालूम ना हो तो यही कहेंगे। अब जैसे कोई गाय काट रहा है, कोई बकरी काट रहा है, अगर सदगुरु कबीर ने कहा कि बकरी मुर्गी किन्हों छेवा अगल जन्म इन अवसर लेवा, तो फिर ऐसे लोग, ये कृपालु साहू जैसे लोग, कृपाल साहू, ये लोग क्या कह देंगे कि सदगुरु कबीर या कबीरपंथी लोग कसाई की निंदा कर रहे हैं, हत्यारे की निंदा कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हिंसा कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसको क्या प्रशंसा की जानी चाहिए, उसको क्या सम्मान देना चाहिए? वो तो निंदा के ही पात्र है। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है वो सम्मान का पात्र नहीं है। अगर कोई छुआछूत कर रहा है वो सम्मान का पात्र नहीं है। अगर कोई ईश्वर के नाम पर भ्रम फैला रहा है वो सम्मान का पात्र नहीं है। अगर कोई रामकृष्ण के नाम पर भ्रम फैला रहा है, धर्म के नाम पर भ्रम फैला रहा है, तो ये सम्मान का पात्र नहीं है। और ये तो कहते हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा। दूसरे के धर्म क्या होता है? जिन्हें धर्म का ही अर्थ पता नहीं है वे कहते हैं कि दूसरों के धर्म की निंदा हो रही है। धर्म तो एक ही है, धर्म ना दूसर सत्य समाना, या परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, या जहाँ दया तहाँ धर्म है। ये दया, क्षमा, शील, संतोष, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, यही तो धर्म है। और ये मेरा तेरा थोड़े होता है, ये अपना और दूसरे का थोड़े होता है। सदगुरु कबीर ने कभी भी धर्म की निंदा नहीं की है। सदगुरु कबीर ने तो धर्म की स्थापना की है। निंदा उन्होंने धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड की है। निंदा उन्होंने धर्म के नाम पर मतपंथों में पल रहे भ्रमों की है, कुरीतियों की है, रूढ़िवादों की है, जातिवाद की है। धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष अपने को ऊंचा कह करके किसी गद्दी पर विराजमान हो गया और दूसरे को नीच कह दिया। सदगुरु कबीर ने इसकी निंदा की। बाकी व्यक्तिगत रूप से तो कहते हैं वे निंदक नेरे राखिए, कि अगर आपकी व्यक्तिगत कोई निंदा करता है तो निकट में रखिए, वो आपका स्वभाव निर्मल करेगा। लेकिन समाज में कहाँ गलत हो रहा है, किसी के साथ छुआछूत हो रहा है, प्राणियों की हत्या हो रही है, इस पर सदगुरु कबीर ने कहा है और जोर से कहा है। धर्म गुरु जो अपने को धर्म गुरु कहते हैं और जातिवाद फैला रहे हैं। शंकराचार्य जो कहते हैं कि सबसे बड़ी गद्दी है, बड़ा पीठ है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को कहता है कि ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा सन्यासी नहीं बन सकता। एक तरफ हमारे ऋषि मुनि कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से सभी शूद्र हैं। जरा आप विचार करिए, ब्राह्मण जाति से है या कर्म से है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण,
जो ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो ब्रह्म को जानने वाला तो कोई भी हो सकता है। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण वाला कर्म नहीं किए, ब्रह्म को नहीं जाने, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण नहीं किए, हिंसा में लगे रहे, नशा दुर्व्यसन में लगे रहे, मांसाहार में लगे रहे, छुआछूत में लगे रहे, फिर जन्म लेने से क्या होगा? कोई सैनिक का बेटा है तो क्या वो सैनिक थोड़े हो जाएगा? उसे भी सैनिक में जाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एग्जाम निकालना पड़ेगा, दौड़ निकालना पड़ेगा, तब वो सैनिक कहलाएगा। कोई डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़े हो जाएगा, उसे भी डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर होगा। मास्टर का बेटा मास्टर नहीं हो जाता, उसे खुद साबित करना पड़ेगा। इसी तरह हिंदू का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा या सनातनी का बेटा कैसे सनातनी हो जाएगा? ब्राह्मण का बेटा कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? अगर कोई गुण कर्म से श्रेष्ठ है, मर्यादित जीवन जीता है, समदृष्टि है, तो वो ब्राह्मण है। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धारण करता है, वो ब्राह्मण और कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की बात अगर है तब तो उसका सम्मान है, और ऐसा नहीं है तो उसी को तो सदगुरु कबीर खंडन करते हैं, उसी को तो निंदा करते हैं कि जाति के नाम पर तुम किसी को बड़ा कह देते हो, किसी को छोटा कह देते हो। सबसे प्रेम करो, कौन पराया है? इस धरती पर जो कोई भी आया है सब उसी परमात्मा की संतान कहते हो, फिर विरोध किसका करते हो? अगर तुम ये मानते हो कि सब उसी परमात्मा का संतान, तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि सब भगवान की संतान है, तो जब किसी से लड़ते हो, किसी को नीच कहते हो, तो वो क्या वो शैतान की संतान हो गई? अरे भाई परमात्मा की ही संतान है, फिर झगड़ा क्यों? तो इसलिए अगर दूसरों की धर्म की निंदा की बात है, सदगुरु कबीर कभी दूसरों की धर्म और अपनों का धर्म होता ही नहीं, और वो धर्म की निंदा नहीं करते हो तो धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म के स्थापना की बात करते हैं कि सब में मानवता आ जाए, सब में प्रेम आ जाए, सब में इंसानियत आ जाए, सभी लोग जातिवाद से मुक्त हो सकें, संप्रदायवाद से मुक्त हो सकें, एक इंसान, या अगर हम एक देश में हैं तो एक भारतीय हमारी पहचान हो, या इंसानियत हमारी पहचान हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारी पहचान ना हो। इस पहचान से हम कोई बहुत बड़ा नाम कमा कर नहीं जाएंगे। इस धरती पर अजर अमर वही होता है जो अपने गुण कर्मों से कुछ कमा कर जाता है, जो अपने आदर्श स्थापित करके जाता है, जो अपनी मर्यादा बना कर जाता है, जो जातियों के नाम पर लड़ करके अपने को ऊंचा नीचा करके जाता है, उसे कुछ दिनों के बाद घर वाले ही भूल जाते हैं। तो सदगुरु कबीर या कबीर पंथ दूसरों की धर्म की निंदा करने के बारे में सोचता भी नहीं, और दूसरे का धर्म का तो सवाल ही नहीं उठता। धर्म तो एक ही है, इंसानियत, प्रेम, सत्य अहिंसा, यह धर्म है। और सदगुरु कबीर तो संप्रदाय के खिलाफ, मतपंथ के खिलाफ है। कहते हैं मतपंथ के नाम पर इंसान को मत बांटना, धर्म के नाम पर इंसान को मत बांटना, इंसान को जाति के नाम पर मत बांटना, भाषा के नाम पर मत बांटना। आज देख लो जगह जगह अपने ही देश में भाषा का विवाद उठ रहा है। महाराष्ट्र में जाओ तो तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु में जाओ तो तेलुगु बोलना पड़ेगा, अन्य प्रांतों में कहीं भी ऐसा अब धीरे धीरे मामला उठ रहा है। अब वे लोग अपने को हिंदू कहते हैं, भारतीय भी कहते हैं, लेकिन इतनी नादानी, इतनी नासमझी, इतनी मूढ़ता भरी है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना पड़ेगा। अरे भारत में विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जो कोई भी भाषा बोले है तो वो भारतीय ही, और भारत की ही कोई किसी प्रांत की भाषा बोल रहा है, उससे झगड़ा क्यों करना? और अगर तुम प्रांत की भावना लेकर बैठे हो, क्षेत्र की भावना लेकर बैठे हो, तो अपने को सनातनी, अपने को हिंदू और अपने को भारतीय कहना बंद कर दो। फिर तुम जैसे मूढ़ों को कोई समझा नहीं सकता। इस संप्रदाय के नाम पर अलग होना, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मूढ़ता को दर्शाता है। एक विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति
जो अपने को भारतीय कहेगा वो जिस भाव से कश्मीर में रहेगा उसी भाव से कन्याकुमारी में रहेगा। वो जिस भाषा को जानता है उसी भाषा को बोलेगा। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो ठीक है, प्रयास करेगा समझाने समझने का। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को 15 प्रांत में जाना है तो 15 की भाषा घर से सीख कर निकलेगा। कौन इतना जानता है? जो जहाँ जिस रूप में चला जाए है तो अपना ही और भारतीय ही और इंसान तो है ही। हाँ, अन्य कोई समस्या है कि चलो कोई बिहार यूपी का है और यहाँ सरकारें रोजगार नहीं देती और मजबूरी में सबको वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जा करके चोरी कर बैठा, कोई लड़ाई कर बैठा या लोगों के साथ कुछ गलत सलत हो गया या बहुत सी समस्याएं हैं जो अगर बाहर हो रही, भूखमरी बेरोजगारी में लोग कर बैठते हैं। अगर इस नाते आप नाराज हैं, इस नाते आप कुछ कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। पर भाषा के नाम पर बांटना देश को, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, और इस पर अगर कोई संत कह दें तो आदमी यही मूढ़ता करता है कि तो निंदा हो रही है। निंदा यह नहीं होती। निंदा तब होती है जब इंसान की निंदा हो जाए। निंदा तब होती है जब इंसानियत की निंदा हो जाए, प्रेम की निंदा हो जाए, मानवता के खिलाफ कोई बात हो जाए। यहाँ तो पत्थर के चक्कर में इंसान को ही क्षुद्र समझा जाता है। यहाँ किताबों के नाम पर इंसानों के गले काटने में भी कोई शर्म और हिचकिचाहट किसी को नहीं होती है। किताबें सुरक्षित रहनी चाहिए, संप्रदाय सुरक्षित रहना चाहिए, इंसान के गले चाहे कट जाए। तो यह इन महोदय ने जो कहा कि निंदक लोगों का पंथ है कबीर पंथ, निंदक लोग नहीं हैं, यथार्थ लोगों का समूह है। अब ये मैं नहीं कहता कि सब यथार्थवादी हैं। कबीर साहब के विचारधारा में जुड़ने वाले सभी यथार्थवादी हों, सभी सत्यवादी हों, सभी सन्मार्गी हों, सभी सबसे प्रेम करने वाले हों, ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। हर तरह के लोग हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल सदगुरु कबीर और उनके विचारधारा का है वो शुद्ध प्रेम से ओतप्रोत है, शुद्ध ज्ञान से ओतप्रोत है। विरोध सिर्फ भ्रम का है, अंध मान्यताओं का है, जातिवाद का है, छुआछूत का है। निंदा सिर्फ बुराइयों का है। इसलिए अगर कृपालु साहू जैसा और किसी के मन में यह सवाल हो तो आप विचार कर लीजिए कि कबीर पंथ निंदकों का पंथ नहीं है, यह सुधारकों का पंथ है। अब कोई सुधार नहीं कर पाया अपने को ही आ गया कबीर पंथ में और वो खुद भ्रम में डूबा है, वो खुद अंध मान्यता में डूबा है, तो इसमें कबीर साहब का क्या दोष है? उन्होंने तो प्रेम भी सिखाया, उन्होंने सत्य भी सिखाया, उन्होंने संपूर्ण मानवता सिखाई। अब कोई न सीखे तो क्या कर सकते हैं? वे तो उस सूर्य की भांति है जो प्रतिदिन उदय होता है। अब कोई उसके प्रकाश को लेना ही न चाहे तो सूरज क्या कर सकता है? इसमें दोष सूरज का नहीं। तो इसी तरह से सदगुरु कबीर ने कभी निंदा नहीं किया। अगर वो मूर्ति का खंडन करते हैं अर्थात मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो उनका ध्येय सिर्फ इतना होता है कि तुम राम मंदिर में जाते हो, राम का नारा लगाते हो, जय जय श्री राम, और राम मंदिर में पूजा करके बाहर निकलते हो तो अपने ही भाई पर मुकदमा कराते हो। तुम राम की पूजा करते हो, जय राम की बात करते हो, सीताराम की बात करते हो, और जब माँ की पूजा सेवा की बात आती है उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हो, एक गिलास पानी देने को राजी नहीं। तुम शिव की उपासना करते हो, शिव को जगत पिता कहते हो और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हो। तो देवी देवताओं और राम की पूजा करने का क्या अर्थ हुआ? सदगुरु कबीर तभी तो निंदा करते हैं कि तुम मंदिर में तो पूजा करते हो और जो घर तुम्हारा मंदिर है वहां तुम कसाई खाना की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो इसे निंदा नहीं कहते हैं, इसे सत्य का दर्शन कराना कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई भाई में प्रेम होना ठीक नहीं, माता पिता गुरु का सम्मान करना ठीक नहीं, इंसानियत जागृत होना ठीक नहीं, तो फिर मान लो कि कबीर साहब निंदा करते हैं। सदगुरु कबीर अगर इस अर्थ में आपको लगता है निंदक हैं तो फिर समस्या आपकी दृष्टि में है, आपकी सोच में है, आपके चिंतन में है। आप राम राम कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, लेकिन भाई से बंटवारा लेने में आगे खड़े हो जाएंगे। अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना नहीं जानेंगे,
बच्चों को सही शिक्षा संस्कार देना नहीं जानेंगे। जहाँ राष्ट्र की बात आएगी पहले खड़े नहीं होंगे, तो स्वार्थ लेकर आप खड़े होंगे और बोलेंगे कबीर पंथ तो निंदकों का पंथ है। निंदा क्या कर दिया उन्होंने? ये थोड़े कह दिया कि हाँ प्रेम के मार्ग पर चलना ठीक नहीं, कि जुआ खेलो, शराब पियो, कहा क्या? भाई के साथ विरोध करो, कहा क्या सदगुरु कबीर ने? माता पिता का अनादर करो, कहा क्या? निंदा इसे कहते हैं जो माता पिता का अनादर करे और फिर भी उसकी प्रशंसा करे। निंदा सत्य कहने को नहीं कहते हैं, निंदा झूठ कहने को होता है कि कोई या तो सत्यवादी है और उसका विरोध कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर सत्य कह रहे हैं, तन मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। वे सत्य कहते हैं और जो सत्य कहने वाला है अगर उसका विरोध आप कर रहे हैं, यह निंदा है। इसलिए जागृत होकर के अपनी आंखें खोलिए, देखिए कि आप किस पथ पर जा रहे हैं, सजग हो जाइए। ट्रिक मनोरंजन जी का पुनः सवाल है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि पितृदोष है, क्या पितृ परेशान कर सकते हैं या नहीं, और पितृ कैसे किसे कहते हैं जो हमारे दादा परदादा? ये जो बताते हैं ये उनका दोष है। पितृ बेचारा वो तो गुजर गए, और जो अपना ही दादा पिता होगा, परदादा होगा, चाचा चाची होगा, रिश्तेदार होगा, जीते जी आपसे प्रेम किए, मरने के बाद आपको सताने आएंगे। इतना फुर्सत उनको है। यह सिर्फ भ्रम है, और जो कहते हैं समझो कि उसको यह दोष लगा है जो आप तक पहुंच गए कहने के लिए। पहली बात तो जीव जब शरीर छोड़ता है कर्म अनुसार, वासना अनुसार तुरंत दूसरा शरीर में, गर्भ में प्रवेश कर जाता है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष नहीं होता, और ना तो इसको बाद में कुछ शांत करने का, कोई नौटंकी करने की जरूरत है। ये सब सिर्फ भ्रम है। क्या इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान है भी या नहीं? कोई सर्वशक्तिमान नहीं। सर्वशक्तिमान आप हम सब हैं। अगर अपना मन वश में है आप सर्वशक्तिमान हैं। पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को हिलाने वाला स्वयं प्रकृति है। वो जब चाहे कुछ भी कर दे, सुनामी ला दे, भूकंप ला दे, बाढ़ ला दे। इसके अलावा कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई भगवान नहीं बैठा है सर्वशक्तिमान। इंसान सर्वशक्तिमान तब कहलाता है जब अपने मन को वश में कर ले, अपने जो क्रोध पर विजय पा ले। उससे बड़ा सर्वशक्तिमान कोई नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि शंकर जी का जो शिवलिंग है मतलब क्या है? इंद्रियां होती है या फिर कुछ और? वस्तुतः उसका जो एक प्रतीक है वह ज्योतिर्लिंग के रूप में है, आत्मलिंग, अर्थात वो आत्मा का परिचय है। वो कोई शरीर या कोई अन्य बाहरी चीज का परिचय नहीं है। लोगों ने भ्रमवश उसे मान लिया है कि शरीर का कोई इंद्रिय है, ऐसा नहीं। वो आत्मलिंग का परिचय है। शिव तत्व आत्मा का परिचय है, और वो जो शिवलिंग है वह वस्तुतः आत्मा का ही परिचय है, ज्योतिर्लिंग के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। मेरे माता पिता रोज बोलते हैं कि ऊपर जाओ, कुल देवी को पूजा करके आओ। कुल देवी का मतलब क्या? हमारे कुल में तो कोई देवी नहीं थे। अब मान लेते हैं लोग, परंपरा इसी को तो कहते हैं कि जो परंपरा से चली आवे उसे मानते जाना। सोचना नहीं है, विचारना नहीं है परंपरा से। जैसे एक बार एक मियाँ जी थे, मौलवी जी, तो उनको एक चवन्नी मिल गई जो कि खोटी थी। कई बार होता है ना, कोई खोटा सिक्का होता है, वो मिल गई। तो अब जब किसी को कोई रुपया मिले, सिक्का मिल जाए, रुपया मिल जाए, और वो फटा हो या खोटा हो, तो आदमी का पूरा ध्यान उसी पर होता है कि सबसे पहले इसी को चला दे। आप सबका भी अनुभव होगा कि अगर आपके पास 10, 20, 50, 100, 500 का नोट है
और उसमें से कोई नोट या तो पुराना है या फटा हुआ है, तो आपके मन मस्तिष्क में सदैव यही बात रहेगा, किसी तरह इसको चलाते पहले, अगर ये चल गया तो बात बन जाएगी। तो उसी तरह से मौलवी जी भी, मियाँ जी भी उस खोटे सिक्के चवन्नी को लेकर चिंतित थे और उनको लगा कि किसी तरह इस चवन्नी को चला देना है, अगर कहीं लग जाए तो। आदमी अक्सर ऐसे समय में कोई ऐसा समय, भीड़ का ही समय देखता है कि कोई भीड़ हो दुकान पर या थोड़ा अंधेरा हो, तो वो कोई फटा कटा नोट लेकर जाएगा, चवन्नी लेकर जाएगा, ताकि वो दुकानदार हड़बड़ी में पता ना चले और रख ले। तो मियाँ जी भी थिएटर में फिल्म देखने गए, सिनेमा हॉल में, और वहाँ वो चवन्नी दे करके टिकट ले लिए, चवन्नी चल गई। और जैसे ही चवन्नी चल गई, तुरंत वो एकदम खुशी से नाच उठे और बोले चल गई, चल गई। ऐसे बोला तो आगे वाला को लगा गोली चल गई, भगदड़ मच गया। अब वो दूसरे को बोला अरे चल गई, क्या हुआ, गोली चल गई। अब सब सिनेमा हॉल में अफरा तफरी मच गया, सब इधर उधर भागने लगे। अब आगे तक बात तुरंत पहुंच गई बाजार तक, वहां भी सब अरे गोली चल गई, गोली चल गई। तब धीरे धीरे लोग जांच करने लगे, अरे कहाँ से गोली चली, कहा उधर सिनेमा हॉल के तरफ से चली। तो सिनेमा हॉल के तरफ लोग भागे, काउंटर रूम से कहाँ चली, कहा अंदर चली। अंदर से आवाज आई, अंदर से लोगों ने कहना शुरू किया। अंदर कुछ लोगों से कहा अरे कहाँ चली, कहा मियाँ जी के तरफ से बात आई कि चल गई। मियाँ जी से पूछा मियाँ जी कहाँ गोली चल गई, अरे गोली वोली नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। अब उनकी चवन्नी चल गई तो वो बात बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा नगर फैल गया। कोई विचार नहीं किया, लेकिन जब विचार किया तो पता चला तो चवन्नी चल गई। यही परंपरा है और कुछ नहीं है। कभी किसी कारण से कुछ हुआ होगा, किसी कुल देवी को मान करके थोड़ा पूजा कर दिया, भ्रम पहले ज्यादा था, कुछ भी होता था आदमी डर जाता था। आग कहीं लग जाए तो लोगों विकास कम था, सभ्यता कम विकसित थी, क्योंकि ये बनते बिगड़ते रहती है सभ्यता। तो आग कहीं लग जाए तो लोग डरते थे, उसको शांत करने के लिए कुछ उस पर जौ तेल घी छिड़क दिए या फिर पूजा करने लगे। इसी तरह बारिश होने लगे, लोग घबरा जाते थे, पूजा करने लगते थे। तो कुछ बीमारी आ जाए तो कोई कुल देवी बनाकर पूजा करने लगते थे। अब वो अंध मान्यता, अंध परंपरा चलने लगी और वही कुल देवी, कुल देवी, कुल देवता का बात चल गया। वस्तुतः कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता गुरु की सेवा करते हैं, प्राणियों की सेवा करते हैं, ये समझना सार्थक है। बाकी कोई ना कुल देवी है ना कोई कुल देवता है। हाँ, अपने पूर्वजों में कोई श्रेष्ठ हुए हैं, कोई महान हुए हैं तो उनके विचारों को मानिए, उनके आदर्शों को मानिए। सीबी झरिया जी साहेब, बंदगी साहेब, गुरु जी, जब पितृ स्वर्गवासी हो गए हैं तो तर्पण क्यों करते हैं? तर्पण से पितृ कैसे तृप्त होते हैं? बस फिजूल है। वो जब शरीर छोड़ दिए तो शरीर को दाह संस्कार कर दिए या फिर मिट्टी में दबा दिए या जल में प्रवाह कर दिए, वो सारी क्रियाएं वहीं समाप्त हो गई। अब उसके बाद जीव का, शरीर का कोई क्रिया नहीं बचता शेष। जीव अपने कर्मानुसार अन्य शरीर में चला गया और शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। फिर जो कुछ भी उनके नाम पर होगा सिवाय पाखंड के और कुछ नहीं होगा। उनके नाम पर अगर कुछ भी तर्पण करो, चाहे जो करो, उसका कोई लेना देना उस दिवंगत आत्मा से नहीं है। कपिल गुरुजी, मानव जीवन की संतों ने इतनी महिमा क्यों गाई है? अब इसमें कुत्ता बिल्ली का तो गा नहीं सकते थे, उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मानव जीवन कर्म की भूमिका है, साधन धाम है। इसी मानव जीवन से हम मोक्ष मुक्ति की साधना कर सकते हैं। अन्य खानियों में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है, जीवन बंधा हुआ है। तो जो मानव जीवन है यह कर्म की भूमिका है, इसलिए इसकी महिमा गाई गई है। वासना का असली जड़ क्या है? वासना का असली जड़ ये शरीर ही है। जब तक शरीर धरते रहेंगे वासना रहेगी, और मन, शरीर, माया, ये तीनों का मेल जब तक रहेगा वासना जगती रहेगी। तो मन को जब हम ध्यान सत्संग के द्वारा
सुमन बना लेते हैं, अमन बना लेते हैं, अर्थात उसे भक्ति में लगा देते हैं, तब इस शरीर का जन्मना मरना बंद हो जाता है। जीवन का स्रोत आत्मा है, आत्मा से ही जीवन प्रकट होता है। कोई कुल देवी नाराज नहीं होगी हरेश जी, आप निश्चिंत रहें। कुल देवी है, वो शैतान नहीं है जो नाराज हो जाएगी। अब वो इसीलिए नहीं बैठी है कि आप उनकी पूजा करें, और अगर वो इस भाव में बैठी है कि हमारा पूजा करेगा तब कल्याण करेंगे, फिर वो कुल देवी नहीं हो सकती। आप अच्छा कर्म करें, नेक कर्म करें, धर्म के मार्ग पर चलें, अपने माता पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। जीवन का अंत नहीं है, शरीर का परिवर्तन है। जीवन तो सदा है, जीवन ही है जो सदा है। सभी को साहेब बंदगी। पवन तिवारी जी कह रहे हैं, गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप किसी भी दुविधा में हो तो केवल एक श्लोक बोल देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कलाशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे आपको निश्चिंत ही लाभ मिलेगा। वे ठीक कहते हैं। जब आप प्रपंचों में होते हैं, दुनियादारी में होते हैं, दुनिया भर के कचड़े में मन होता है, तो हम व्यथित होते हैं। लेकिन गुरु संतों के द्वारा दिया गया कोई पवित्र नाम, पवित्र मंत्र जब हम धीरे धीरे श्रद्धा पूर्वक जपते हैं तो मन सारे प्रपंचों को छोड़ करके उस पवित्र नाम में लगता है, और मन का स्थिर होना ही समस्त शांति सुखों का स्रोत है। मन स्थिर हो जाए, चाहे जिस विधि से हो। आप ओम नमः शिवाय कह के स्थिर करें, चाहे ओम कह के, चाहे जय गुरु कह के, चाहे सदगुरु नमः कह के, चाहे सत श्री अकाल कह के, चाहे मंत्र कह के, चाहे गायत्री मंत्र कह के, चाहे किसी भी मंत्र से आप मन को शांत करें। जिस घड़ी मन शांत होगा, चाहे मरघट में बैठ के आप मन को शांत करें, निश्चय ही मन की शांति समस्त सुखों का द्वार है। मन जब तक बहिर्मुख रहेगा, भटकता रहेगा, तब तक दुख ही दुख बना रहेगा। तो महाराज जी बहुत सोच विचार कर कोई बात कहते हैं। जानते हैं कि ध्यान अभी बहुत मुश्किल होगा सबके लिए, अन्य चीजें मुश्किल होगा, इसलिए एक पवित्र नाम का सहारा वे देते हैं, मार्ग देते हैं कि इस मार्ग से तुम चलो, यह एक सहारा पकड़ो। और जब पूरी चेतना के साथ, पूरी पूरी तन्मयता के साथ अगर आप नाम जपते हैं, पूर्ण उपस्थिति के साथ, दूसरी जगह मन ना हो, कहीं और ख्याल ना हो, तब आपको निश्चय ही शांति की अनुभूति होगी और लाभ मिलेगा। माता सीता की कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने रावण से माफी क्यों मांगी? अब ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, कहाँ मांगी। आप अपने देवी माता के बारे में कहना सबसे कि हमें भेज दें हमारे पास, हम सबको देख लेंगे। और आप भी कह दो कि ठीक है भाई, अपनी देवी माता को छोड़ दो हमारे ऊपर, अगर वो इन्हीं चीजों को करके खुश होती हैं तो भेजो। संतोष कुमार जी, गुरु जी आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन है अपने बारे, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा की अमरता के बारे में, सत्य के बारे में, संसार की नश्वरता को सोचना। मैं देह नहीं, मैं चैतन्य हूँ, इस भाव में उतरना आत्मचिंतन है, सत्य है। सत्य को समझना, सोचना, प्रेम को सोचना, समझना, उस पर चलना, आत्मा की अमरता को बारे में, शरीर की नश्वरता के बारे में सोचना, उस पर चिंतन करना। सोहन देवांगन जी कहते हैं, गुरुजी साहेब बंदगी, मेरा प्रश्न है, बुरे लोग बुरा करके भी खुश हैं और अच्छे लोग, बुरे लोग बुरा करके खुश है, नजर आता जरूर है, वो खुश नहीं है। और अच्छे लोग अच्छा करके दुखी नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं और दुखी हैं, मतलब अच्छा करके आप अच्छा का फल पाना चाहते हैं, इसलिए दुखी है। जो अच्छा करेगा, माता सबरी से भी ज्यादा पीड़ा में कोई था क्या? अगर देखा जाए तो टूटी झोपड़ी है, फटी साड़ी है, अन्य बहुत से उदाहरण है।
पर मैं एक उदाहरण माता शबरी का दे रहा हूँ, पर वो दुखी नहीं थी। जो सच्चा भक्त होगा वो बाहरी विषम परिस्थिति को पाकर, प्रतिकूलताओं को पाकर दुखी नहीं होते। अब रही बात कि जो बुरा करते हैं वो सुखी इसलिए होते हैं कि प्रकृति में विधान है या कहीं भी नियम है कि जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है। तो जो बुरे लोग हैं वो इतना पाप किए रहते हैं कि वो पाप इतना भारी हो जाता है कि उनकी अच्छाई पहले ऊपर आ जाती है, थोड़ी मोड़ी जो अच्छाई रहती है, तो वही अच्छाई का फल उनको शुरू में ही मिल जाता है, ताकि बाद में घोर नरक में और घोर पीड़ा में हो जाएं। ऐसा ना हो कि उसको बुराई का फल पहले दें और थोड़ा मोड़ा जो अच्छाई है वो बाद में धीरे धीरे उसको मिलता रहे। ऐसा नहीं, वो अच्छाई है ही थोड़ा सा जीवन में, इसलिए वो पहले मिल जाता है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में अच्छाई ज्यादा होती है, बुराई थोड़ी मोड़ी होती है, और वो बुराई हल्की हो जाती है तो ऊपर आ जाती है, तो पहले बुराई मिल जाती है। आदमी घबरा जाता है, इसलिए फिर वो बुराई और बढ़ती चली जाती है, अच्छाई घटती चली जाती है। पर अगर हम धैर्य रखें, हिम्मत रखें, अपने अन्य महापुरुषों से, अन्य भक्तों संतों से प्रेरणा लें कि कितनी भी जीवन में समस्याएं आ जाए हमें डिगना नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो बुराई का फल है वो पहले मिल रहा है। जो हमने कभी कोई पाप किए होंगे वो थोड़े हैं, वो अभी मिल रहे हैं। इसलिए अच्छे करने वाले, नेक करने वाले को शुरू में कठिनाई होती है, दिक्कतें आती है। वो दिक्कतें आती है, आने तो अच्छा है, वो बुराई निकल जाए, वो किसी भी तरह वो पाप कट जाए, और वो शुरू में ही कटेगा, क्योंकि बाद में सिर्फ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति। पवन कुमार। कबीर सागर में लिखा है कि प्रथम सतयुग में कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु शिव को मिले थे, उनको ज्ञान दिए थे। कल्पना है, कबीर साहब की वाणी ही नहीं है। अब इतनी कल्पना रहेगा तो ये दिक्कत है। कबीर साहब ने कोई ब्रह्मा विष्णु को कोई संदेश नहीं दिया। कबीर साहब इसी युग में आए थे, पहले कभी नहीं आए, और किसी रूप में आए होंगे उसका कोई वर्णन साहब की वाणी में नहीं है। दूसरे लोगों ने जो कुछ लिखा है कल्पना से लिखा है, और कुछ भी महिमा मंडन कर दिया है। 200-300 साल होते होते किसी भी बड़े महापुरुषों को अवतार घोषित कर दिया जाता है, उनकी महिमा मंडन कर दिया जाता है। यही हमारे भारत देश की बड़ी विडंबना है। रेखलाल साहू जी कहते हैं, साहब जी मन की उलझनों को सुलझाने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? नंबर 1 तो ध्यान ही है, जितना ध्यान में गहरे उतर सकें यही तरीका है। दूसरा, आपका आसपास का माहौल कैसा है, आपका जीवन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका लोगों के साथ संग कैसा है, ये चीजें भी निर्भर करती हैं। अगर आप सही संग में हैं, आपका सात्विक आहार आपका है, माहौल धर्म का है, तो मन की उलझन धीरे धीरे अपने ही कम हो जाती है। और फिर ध्यान की गहराई में जब आप उतरते हैं, संत गुरुजनों की वाणियों पर चिंतन करते हैं, सरलता से आप इसको सही कर सकते हैं। कश्चित साहू जी, साहिब बंदगी। साहिब जी, जीने के लिए जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जीवन जीने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जीवन अगर अच्छे से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भाव से मन को निर्मल बना करके जिए, सबसे प्रेम करुणा का व्यवहार रखें, कभी भी अपने मन में विकारों को ना आने दें। निर्मल मन से बड़ा बढ़िया कोई जीवन नहीं है। जब मन प्रसन्न हो, कोई चिंता, कोई शोक नहीं, किसी के लिए कोई घृणा, कोई नफरत नहीं, आप समझ जाइए आपका जीवन बेहतर जीवन है, सुंदर जीवन है। जब सबके प्रति हृदय से करुणा प्रेम का भाव उठ जाए, यह आ जाए, समझो एक अच्छा जीवन आपने जी लिया।
पवन तिवारी जी कहते, गुरुजी मुझे लगता है कबीर सागर सत्य नहीं, बिल्कुल वो भ्रम से भरा है और वो कबीर साहब की मूल वाणी नहीं है, सदगुरु कबीर की वाणी के बिल्कुल विपरीत है। तो कबीर सागर कबीर साहब की मूल वाणी बिल्कुल नहीं है, उनके बारे में उसमें अनाप शनाप लिख दिया गया है। उनका जो मूल ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो बिल्कुल भी उससे विपरीत है। एकदम सही बात है। सदगुरु कबीर की मूल वाणी है जो छुआछूत, संप्रदायवाद या भ्रम, पाखंड, अन्याय इस पर है, या मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भक्ति है, प्रेम है, सत्य है, मन की निर्मलता है, इस पर है। मानव की समानता पर है। संपूर्ण सृष्टि को परमात्मा का घर साहब ने कहा है। सबके घट में बैठे हुए परमात्मा को आत्मा कहा है। अपने को कभी भी परमात्मा नहीं कहा, 4 युगों में आना नहीं कहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर में आना नहीं कहा। लेकिन कबीर सागर में लोगों ने उनके बारे में बहुत से अनाप शनाप बातें लिख दी। तो कबीर साहब की मूल वाणी के बिल्कुल विपरीत है और किसी और ने लिखा है। तो सदगुरु कबीर की जो यथार्थ वाणी है वो बीजक ग्रंथ है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है। आप उसे पढ़ें, उसमें सदगुरु कबीर का सब कुछ सत्य सत्य में दर्शन हो जाता है। भैराज जी कहते हैं, भक्त और ज्ञानी में अंतर क्या है? भक्त का हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, उनमें भक्ति होगी और ज्ञान भी होगा। और ज्ञानी जो शब्दों से जिनके पास ज्ञान है, एक बार ज्ञानी के डूबने का चांस है, अहंकार आने का चांस है। लेकिन जो भक्त है, हालांकि जब सदगुरु कबीर की हम बात करते हैं, उनके विचारों का, तो भक्त हो या ज्ञानी हो, ज्ञानी का मतलब ही है जो यथार्थ जिनके पास ज्ञान है। तो जो सच में ज्ञानी होगा, जो सच में भक्त होगा, दोनों की दशा एक होगी। फिर भी भक्ति, प्रेम और ज्ञान जो 3 बातें आई है, तो भक्ति को और प्रेम को प्रथम रखा गया है, ज्ञान बाद में है। क्योंकि भक्ति और प्रेम अगर जीवन में है तो हो सकता है हम भवसागर पार कर जाएं, पर ज्ञान है तो कभी कभी हो सकता है वो डूबने का कारण बन जाए। लेकिन अगर तीनों अवस्था तीनों में है कि भक्ति है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, तो उसके डूबने का कोई चांस नहीं। तो ज्ञानी और भक्त में बस इतना सा ही फर्क है कि भक्त सिर्फ भक्ति में जीता है, विनम्रता, सेवा भाव में जीता है। वो शब्दों का शहंशाह नहीं होता, शास्त्रों का उसके पास ज्ञान नहीं होता। निश्चल निर्मल भक्ति है, वो विधाओं पर नहीं जाता है, वो विधियों पर नहीं जाता है, वो मन के भावों पर जाता है। ज्ञानी विधियों पर बात करेगा, ज्ञानी अन्य विकल्पों पर बात करेगा। जैसे किसी को पूजा करनी है, जो सच में निश्चल निर्मल भक्त है वो नहीं देखेगा कि पूजा का विधान क्या है, वो नहीं देखेगा कि पूजा का नियम क्या है, वो नहीं देखेगा कि प्रार्थना का नियम क्या है। 12 बजे रात में उसका भाव जगेगा, उठ करके भगवान को या गुरु को या सदगुरु को भेंट अर्पण कर देगा, शीश झुका लेगा। पर ज्ञानी है वो नियम से चलेगा, भक्त है वो भक्ति से चलेगा। तो भक्ति और ज्ञान में भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन अगर भक्ति वही अंधभक्ति का रूप ले ले तो भक्ति भी डूबने का कारण बन जाती है। ज्ञान अगर अहंकार का कारण बन जाए तो ज्ञान भी डूबने का कारण बन जाता है। इसलिए भक्ति विवेक पूर्वक हो, ज्ञान भी विवेक पूर्वक हो, प्रेम भी विवेक पूर्वक हो। तो विवेक की प्रधानता है और तीनों में भक्त को भी विवेक पूर्वक भक्ति करनी है, ज्ञानी को भी विवेक पूर्वक ज्ञान धारण करना है। वरना भक्ति, जैसे लोग कहते हैं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, पर नशा करते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, अन्य जीवों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इधर वो किसी की भक्ति नहीं कर रहे। और भक्ति का मतलब है कि सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति करुणा हो, सबके प्रति सम्यक व्यवहार हो, समदृष्टि का भाव हो। तो इस तरह से जो भक्ति में जीवन जीता है हम उसे भक्त कहते हैं। और
जहाँ किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई अहंकार नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाह नहीं है, वही सच्चा भक्त है। तो ज्ञानी से श्रेष्ठ भक्त को रखा गया। और चूंकि ज्ञानी कभी कभी ज्ञान के अहंकार में आ जाता है, भक्त भक्ति के अहंकार में जल्दी नहीं आता। अब जो आ जाता है तो वहां भक्ति होती नहीं है। अब इसी तरह से ज्ञानी के लिए भी कहा गया कि ज्ञान अगर सच में ज्ञान है तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान अहंकार का कारण नहीं बनता। पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि ज्ञानी हुए नहीं कि अहंकार आत्मकता है, पर भक्ति में ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो भक्ति का मतलब है जहाँ निश्चल मन हो गया, जहाँ सिर्फ सेवा की भावना आ गई, जहाँ सिर्फ सबके प्रति करुणा का भाव आ गया, जहाँ गुरु के बताए मार्ग पर चलने का भाव आ गया, जहाँ कुछ पाने की लालसा ना रही। जैसे उद्धव जी थे, ज्ञानी थे, और बाकी जो गोपिकाएं थी या राधा जी थी, जो एक चर्चा आती है कि वो प्रेम में थी, भक्ति में थी, तो कृष्ण ने उन्हें श्रेष्ठ कहा। इसी तरह से माता शबरी हैं, मीरा हैं, ये भक्ति में हैं। और अब जैसे विदुर जी हैं, वो ज्ञानी हैं, बढ़िया भाव अच्छे हैं, लेकिन विदुर जी की जो पत्नी है, कहा जाता है जब कृष्ण उनके द्वार पर आए तो इतना भाव विह्वल हो गई विदुर जी की पत्नी, इतना प्रेम और इतनी भक्ति में डूब गई कि उनको लगा कि साक्षात भगवान हमारे द्वार आ गए, क्या किया जाए। तो केला प्रसाद में निकाले और कृष्ण को देने के लिए, लेकिन प्रेम में इतना डूब गई, इतना चित्त उनके भक्ति में लीन हो गया कि वो ध्यान न रहा कि हम कृष्ण को केला दे रहे हैं या छिलका दे रहे हैं। छिलका उतार उतार के कृष्ण को पकड़ा रहे हैं, और जो फल है, गुदा है, वो कचड़े में डाल रहे हैं। तो विदुर जी आए, उन्होंने देखा, कह रहे ये तो हमारी धर्मपत्नी गड़बड़ कर रही है, स्वयं भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं द्वार पर, और ये उनको केला खिलाने की जगह छिलका खिला रही है। तो अचानक विदुर जी ने अपनी पत्नी के हाथ से केला लिया और छिलका कूड़ेदान में डाला और फल कृष्ण के हाथ में, मुख में दिया। कृष्ण जी ठहर गए, कहा कि इसमें प्रेम नहीं है। हाथ बदल गया। विदुर जी कहते हैं, प्रभु अब तक आप छिलका खा रहे थे, कि बात छिलके की नहीं है, बात प्रेम का है, बात भाव का है। तुम ज्ञानी हो, उसमें तुमने अपनी पत्नी के उस निश्चल अटूट प्रेम को ना देख सका। तुम ज्ञान में ये तो देख लिए कि हाँ विदुर की पत्नी गलत कर रही है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि वो प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा पर है, जो यह भेद करना भी भूल गई कि फल देना है कि छिलका। तो हम तो उसके प्रेम में डूबे थे और वो छिलका में भी आनंद आ रहा था। लेकिन अगर प्रेम का अभाव हो जाए और कोई फल भी हाथ में दे तो आनंद घट जाता है। तो भक्ति और भक्त की महिमा सदा यही रही है कि भक्त सदैव प्रेम और सेवा के भाव में रहता है। वही उसी को वो जीवन मानता है। वो मानता है कि गुरु संत की, लाचार की, दीन दुखी की सेवा हो गई, हमारा जीवन की सार्थकता हो गई। तो यही है भक्ति में और ज्ञानी में। जो कुछ भी हमारे जीवन में उपयोगी है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन के कल्याण का संकल्प है, कल्याण का मार्ग है। अगर हम अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलते हैं तो इससे ज्यादा उपयोगी फिर कुछ नहीं है। साहब जी, सच्चे और अच्छे लोग धन से गरीब ज्यादातर क्यों होते? संजय साहब, देखो धन ज्यादा तभी आता है जब 2 नंबर का काम किया जाए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी से
बहुत अधिक संपत्ति अर्जित किए होंगे, बहुत कम, वो संजोग बनता है। पर ये जान लो कि अगर अधिक दौलत आ रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करनी पड़ेगी, और जो सच में सच्चे ईमानदार हैं वो उतना ही धन कमाएंगे जितना ईमानदारी से आए, पाप से नहीं कमाएंगे, इसलिए कम होता है। और कोई बात नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखो, जितना अधिक वो पाप करते हैं उसी रूप में धन उनके पास आता है, और फिर वो धन जो पाप का कारण से आया है, फिर वो धन उसे उसी पाप के मार्ग पर ले जाता है। लेकिन उसका अरबों और किसी का थोड़े से धन भी ज्यादा भारी होता है। शायद का नारव खरबो लो दर्भ है उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म। जैसे भक्ति के सामने सब फेल है, उसी तरह ईमानदारी से कमाया हुआ धन के सामने सब फेल है। पेट भरने भर का अगर हो गया तो पेटी भरने की क्या जरूरत है? पेटी तो तब भरने की आवश्यकता है जब हम स्वार्थ लालच में पड़ते हैं। कोई आदमी खूब 50 कमरा बना ले रहेगा तो एक ही कमरा में, खूब आदमी करोड़ों रुपया ले ले खाएगा तो उतना ही। ऐसा तो नहीं है कि जो अरबपति लोग हैं वो नोट में ही घी लगा के चबाएगा, वो भी तो रोटी ही खाएगा। तो महत्व तो आपके भाव का है, आपके जीवन के सुख का है, आप सुखी कितना है। तो गलत किए बिना ज्यादा धन नहीं आता, और बहुत कम लोग हैं जो बहुत मेहनत के बाद अधिक धन पाए हैं तो वो फिर धर्म में लगाते हैं। धर्म में तो पापी लोग भी लगाते हैं, लेकिन वो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा धन शुद्ध हो सके। आत्मा सदा से मुक्त है तो फिर मुक्ति किसकी? आत्मा मुक्त स्वरूप है, मुक्त नहीं है। जैसे मन और शरीर का बंधन आत्मा के साथ है, संस्कारों का बंधन आत्मा के साथ है। आत्मा में वो सामर्थ्य है, जैसे बीज में वृक्ष होने की संभावना है। अब कहें कि बीज में वृक्ष छिपा हुआ है तो इसे मिट्टी में गाड़ने की आवश्यकता क्यों है? बीज फोड़कर वृक्ष निकाल लेते हैं। तो एक प्रक्रिया है, बीज में वृक्ष समाहित है, लेकिन वो जब तक उस प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा वृक्ष प्रकट नहीं हो सकता। तो मुक्ति आत्मा में समाहित है, लेकिन जब तक ध्यान साधना और ज्ञान की प्रक्रिया से हम नहीं गुजरेंगे मुक्ति जागृत थोड़े होगी। स्वरूप हमारा है, स्वभाव हमारा है प्रेम, लेकिन कुसंग के वजह से क्रोध आ गया है, तो क्रोध को मिटाना है, लालच को मिटाना है, अर्थात प्रेम को जागृत करना है। तो जैसे बीज में वृक्ष है, लेकिन उसकी प्रक्रिया मिट्टी में डालने के बाद, पानी डालने के बाद, सूर्य का प्रकाश मिलने के बाद, खाद डालने के बाद वो धीरे धीरे वृक्ष के प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। वृक्ष के रूप में फिर वर्षों लगते हैं, वो प्रकट होता है। इसी तरह से आत्मा मुक्त स्वरूप है, लेकिन वो बिना साधना बिना ज्ञान के वो अवस्था को प्राप्त नहीं करता। दिनेश कुमार कहते हैं पोल्ट्री अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? अंडा मांस मछली जो कुछ भी है भयंकर मांसाहारी है। अगर कोई कहता है शाकाहारी तो वो फिर नहीं समझता। अंडा शाकाहारी संभव ही नहीं है। जो रज बीज से बना हो किसी भी प्रकार से, वो शाकाहारी कैसे होगा? संजय जी कह रहे हैं गुरु जी साहब जी हम झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन घर के कुछ लोग सताते हैं, क्या करें? अब ऐसा है, देखो भक्ति में जीवन और शांति में जीवन चाहिए तो घर के लोगों से ही हम जल्दी हारते हैं। लड़कर भी हम कहाँ शांति पा लेंगे, मन अशांत ही रहेगा। दूसरा विकल्प पर ही चर्चा करें। अगर घर के ही लोग ऐसा करते हैं तो वहां पर सदैव झुकना चाहिए, सदैव शांति से बात करना चाहिए, और अपने भीतर निरंतर यह प्रयास करें कि हम कैसे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। थोड़े दिन का जीवन है, कब कहाँ किससे बिछुड़ना हो जाएगा, क्या करके हम यहाँ से जाएंगे? क्या अपनी झोली हम दूसरों की वजह से गंदा कर लेंगे? क्या हम अपना धर्म बिगाड़ लेंगे? दूसरे अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो तो गुरु संत की महिमा या सत्य से अनजान हैं। अगर हम धर्म सत्संग से जुड़े हैं, हमें तो पूरा नहीं भरना है झोली।
हमें तो सत्य और भक्ति की कमाई करके जाना है। राम जी भी चाहते घर परिवार में समस्या आई झगड़ा करके रह लेते, लेकिन उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। अभी ये मैं नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दें, लेकिन जहां तक बन सके भक्ति न छूटे। झुकना पड़ जाए झुक जाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि अगर कोई आपको सताता है, ठगता है, क्षण भर को लगेगा कि आपको दुखी कर रहा है, पर असल में वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, वो अपना झोली गंदा कर रहा है। आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप मौन रह जाएंगे, आपकी भक्ति और प्रबल हो जाएगी, आपकी शांति दुगनी हो जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए भक्ति ऐसे ही समय में हमें करनी है। हमें दिक्कतें मन से ही आई है, क्योंकि हमारा संस्कार हमें मन से और शरीर से जोड़ रखा है। क्योंकि कर्ता तो आत्मा ही है, मन और शरीर तो साधन है। इसलिए जब हम साधन ठीक कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा कुछ नहीं करता, इसकी सत्ता में मन करता है, तो और मन ही के करने और इंद्रियों के करने से कर्म संस्कार बनते हैं, जिसके फलस्वरूप हम पीड़ा पाते हैं। अब जैसे मैंने कई बार कहा है कि अगर आपके घर पर या आपके दुकान पर कोई नौकर काम करता है, उससे कोई गलती हो जाए, वो किसी कुछ ऐसा कर दे आपके दुकान दूसरे के प्रति, सामान के प्रति, तो जवाबदेही आपकी होगी, जिम्मेदारी आपकी होगी, नौकर की नहीं होगी। इसी तरह से आंखों ने किसी पर कुदृष्टि कर लिया, गलत नजर डाल दिया, तो हिरासत में आप लिए जाएंगे, पीठ पर डंडे पड़ेंगे। दुख आत्मा को होगा, शरीर को नहीं होगा। आत्मा अनुभव करेगी दुख को। इसलिए मन और शरीर आत्मा के ही अधीन है, तो कर्म और संस्कार और वासना इसी से उत्सर्जित होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं निर्मल मन को करना है। आत्मा मुक्त स्वरूप है, लेकिन मन और तन से संयोग है कर्म के वश। तो इस नाते मन को निर्मल करेंगे, मन कर्म करना बंद कर देगा, अर्थात जो कुछ भी जो बुरे संस्कार है उसका अर्जन बंद हो जाएगा, आत्मा का धीरे धीरे निर्मल रूप प्रकट हो जाएगा। और डायरेक्ट आत्मा को क्या कर लेंगे, अर्थात स्वयं को क्या कर लेंगे? साधन तो यही सब है। जैसे गाड़ी से किसी को आप कुचल देते हैं तो गाड़ी पर केस होता है, लेकिन जेल में तो ड्राइवर भी जाएगा और ड्राइवर के साथ साथ मालिक भी जाएगा। मालिक ने कुछ नहीं किया है, मालिक के पैर से नहीं कुचलाया है, कुचलाया गाड़ी से। पर क्या गाड़ी को दो चार लाठी मार के छोड़ देगा कि गाड़ी से कहेगा कि तुम जुर्माना भरो? गाड़ी आपका साधन है, चला आप रहे थे, तो वो गाड़ी से जो कर्म होगा उसका संस्कार आपके हिस्से में आएगा। इसलिए कहा गया है कि मन आपका और शरीर आपका साधन है। जब इसे आप सही कर लेंगे तो बुरे संस्कार अर्जित होना बंद हो जाएंगे। इसीलिए बातें कही जाती हैं। तो दिनेश जी कह रहे हैं, साहेब बंदगी गुरुजी, मैं ऑटो चलाता हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। ऐसा है, अगर उचित मुनाफा भर अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसे झूठ नहीं कहते। अब एकदम ठग रहे हो कि मान लो जैसे कहीं होता है कि इस मार्ग पर यहाँ से यहाँ जाने का किराया 30 रुपया है, और आप लोगों से कहोगे नहीं 40 है, 40 ही लगेगा, तो ये झूठ है। जो निर्धारित कर दिया गया है, कोई कुछ भी ले आप उतना ही लो। अगर उतना, क्योंकि निर्धारित करने का मतलब है कि उतना में भी आपका काम चल जाएगा, तो आप उससे बढ़कर मत लीजिए, फिर वो झूठ नहीं होता। जैसे कोई सामान 5 रुपया में खरीदा गया और कोई उसको 7 में 8 में बेच रहा है, तो मुनाफा उतना तो चाहिए ही, वो झूठ नहीं होता। झूठ वह होता है कि यात्रा में अगर 20 रुपये का खर्चा आ रहा है और आप उसको कहेंगे नहीं यहाँ सब 60 लेता है, हम भी 60 लेंगे, 60 नहीं लेंगे तो हमारा नहीं पोसाय पड़ेगा, तब वो झूठ में आएगा। अगर निर्धारित आपका खर्चा रास्ते में 10 या 20 आ रहा है और आप 30 ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 10 बढ़ा के ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप उचित मुनाफा पर अगर ध्यान देंगे तो वह ठहरेगा, मन को स्थिर रखेगा, और आपकी ईमानदारी से आपके पास धीरे धीरे लोग ज्यादा आएंगे। आपका व्यवहार मधुर रहेगा, ईमानदार रहेंगे। जितना आप उचित राशि है, कोई दूसरा क्या ले रहा है मत देखना, आप ठान लीजिए कि हमको धर्म भी कमाना है। धन कमा के झोली तो भर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने पाप कमा के अपना कर्म का खजाना भर लिया गंदगी से, तो आगे क्या जवाब देंगे? जीवन में दुख मिलेगा, उसका क्या करेंगे? इसलिए जो उचित है अगर वो आप लेंगे तो दुनिया कुछ भी करे, आपको कोई सुख से वंचित नहीं कर सकता, आपको कोई आनंद से वंचित नहीं कर सकता। और ईमानदारी से अगर आपने 2 रुपया भी कमाया है तो उसकी महत्ता के आगे 1000 10,000 कमाने वाला फीका पड़ जाएगा। इसलिए अगर उचित मुनाफा के लिए आपको कुछ बोलना होता है तो उसे झूठ नहीं कहते। मृत्यु तिथि से पहले निश्चित होती है या परिस्थितियों के अनुसार होता है? काफी समय हो गया, इस पर अब हम कल बढ़िया से चर्चा करेंगे मृत्यु पर, और आज हम अपनी बातों को यहीं विराम देंगे। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, चर्चा करते करते समय निकल जाता है। मैं आज समय का ध्यान ही नहीं दिया। तो विष्णु देव जी का जो सवाल है, मृत्यु तिथि पहले से होता है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। अन्य जो कोई भी आप अपना प्रश्न शामिल करना चाहते हैं तभी कमेंट में कर दीजिएगा, उस पर हम कल फिर विधिवत बढ़िया से चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को